हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जीएसटी का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट की मीनिंग करते हैं। टैक्सेबल इवेंट इज़ अ इवेंट दैट कैन एबल टू लाइबल ऑफ टैक्स। बोलता है कि जो हमारा टैक्सेबल इवेंट होता है, ओके, ये एक ऐसा इवेंट होता है जो कि टैक्स को पे करने की लाइबिलिटी बताता है। ओके, इट इज़ अ मेजर रोल इन द टैक्स लॉ। और ये इसका एक मेजर रोल होता है टैक्स लॉ में, बिकॉज द टैक्स इज लेविड ऑन एंड टैक्स कलेक्शन इज डिपेंड ऑन टैक्स इवेंट। बोलता है कि टैक्स का लिवेट करना मतलब टैक्स लगाना या फिर टैक्स की कलेक्शन करनी किसके ऊपर डिपेंड होता है? टैक्स इवेंट पर, क्योंकि टैक्स का इवेंट होना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेबल इवेंट इज समथिंग हैपेंड टैक्सेबल इवेंट इन पास्ट। दैट मीन्स कि जो हमारा टैक्सेबल इवेंट होता है ये जो जो इसका समथिंग हैपेंड है जो कि पहले ये हुआ होता है, ओके, पास्ट में, उसलिए उस जगह पर ये टैक्सेबल लगता है, टैक्स लगता है। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलते हैं कि जो हमारा ये टैक्सेबल इवेंट है, ओके, ये कहाँ कहाँ पर लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स, जब हम किसी गुड्स की सप्लाई करते हैं, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज जब हम किसी सर्विस की सप्लाई करते हैं, या फिर उन दोनों की, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी। ओके, द नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका टैक्सेबल इवेंट अंडर ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम। नंबर पहला किसका देखते हैं? अंडर ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम। नंबर फर्स्ट इज वैट। वैट मीन्स जो कि पहले लगता था, ओके, ये ओल्ड सिस्टम है। सेल ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट। वैट कब लगता है? जब हम एक स्टेट के अंदर गुड्स की सेल करते हैं तब वैट लगता है। वैट मीन्स वैल्यू एडिड टैक्स। देन सेकंड आता है सर्विस टैक्स, प्रोविज़न ऑफ सर्विस इन अ टैक्सेबल एरिया। दैट मीन्स कि जो हमारा टैक्सेबल एरिया होता है किसका? सर्विस का, ओके, उसके प्रोविज़न में जो एरिया होता है वहाँ पर सर्विस टैक्स लगता था। देन आता कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया। जब इंडिया में कोई भी गुड्स या सर्विस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, निर्यात, एंड इंपोर्ट मीन्स आयात। ओके, देन आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कहाँ लगती है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। दैट मीन्स कि जहाँ पर की गुड्स बनती है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। देन आता है इसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स। दैट मीन्स कि सेल्स ऑफ गुड्स विद इन टू स्टेट। जब कहाँ पर होती है हमारी गुड्स की सेल्स विद इन टू स्टेट्स। ओके, देन आता है इसका ही दूसरा पार्ट टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी जो कि आजकल लगता है। ओके, नंबर फर्स्ट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब किसी भी गुड्स की सप्लाई होती है, ओके। देन सेकेंड आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जब भी किसी सेवाओं की सप्लाई होती है। देन थर्ड आता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब उन दोनों की सप्लाई होती है। देन आता है सप्लाई, कि ये सप्लाई क्या है? सप्लाई इज टू गिव और प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर पर्सन। बोलता है कि जो हमारी सप्लाई होती है ये गुड्स या सर्विसेज जब हम देते हैं किसको? अनदर पर्सन को, ओके, बट द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टैक्सेबल। और जो भी वो हम गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो टैक्सेबल होनी चाहिए। उस जगह पे हम उसको अंडर लॉ के अंडर उसको सप्लाई कह सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन एंड टैक्सेबल टेरिटरी। बोलते हैं कि जो हमारी सप्लाई होती है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन मीन्स कि प्रतिफल। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी को
गुड्स या सर्विस दी है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ओके। एंड टैक्सेबल टेरिटरी, और वो टैक्सेबल एरिया, टेरिटरी मीन्स एरिया, ओके। द गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइंग टू टैक्सेबल पर्सन, और वो गुड्स एंड सर्विस किसको सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन को, जो टैक्सेबल पर्सन होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, बने रहे मेरी वीडियो के साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।